हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ ये दो टॉपिक को कवर करेंगे और इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो बने रहना लास्ट तक हमारे साथ अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स सीखने हैं तो। दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि रॉल्स लॉ के ऊपर हर साल लगभग बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अगर तुम्हें रोल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करना है तो जरूर ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज इस सेशन में लास्ट तक बने रहना। और जो भी कोई नया बच्चा हमारे इस चैनल के ऊपर आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। यदि तुम्हें कोई और भी टॉपिक की नीड है कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आता है, प्लीज मुझे समझा दीजिए, तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। बिना किसी देरी के अब हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहना, बहुत प्यार देना इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए इतने ही अच्छे अच्छे वीडियो सेशंस लेकर आता रहूं, प्रैक्टिस सेशन लेकर आता रहूं जिससे तुम्हें फायदा मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, या कहूँ प्रैक्टिस सेशन। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक टाइप का हर देखो, हर क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं। ठीक है। तो अगर इतने टाइप के क्वेश्चन भी तुम सोल्व कर पा रहे हो तो मैं कहता हूं कि रोल्स लॉ के ऊपर तुम्हारा बहुत अच्छा होल्ड होने वाला है। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg। मतलब हमारे पास जो ये प्रेशर दे रखा है, ये किसका दे रखा है? सॉल्यूशन का दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर दे रखा है 750, ये सॉल्यूशन का दे रखा है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देन उसके बाद हमें क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर नहीं दे रखा है बेटा, प्योर कंपोनेंट का। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज को किस में मिलाया गया है? ग्लूकोज को मिलाया गया है बेटा जी वाटर के अंदर। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है हमारा वो किस तरह बिहेव करेगा? एज ए सोल्यूट। और वाटर हमारे पास यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा? एज ए सॉल्वेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो दे रखा है और वो कितना दे रखा है? 750 mm ऑफ Hg। लेकिन यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर नहीं दे रखा है। तो मैं तुमको बता देता हूं कि यहाँ पर हमें प्योर वेपर प्रेशर वाटर का कितना लेकर चलना है? 760 mm ऑफ Hg लेकर चलना है। ठीक है। यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूं बेटा, 1 atm यानी हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर चलते हैं वो किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर वाटर का जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया है वो 760 mm ऑफ Hg लिया है। ठीक है। बस इसके बाद क्या है? देखो, हमने यहाँ पर सारी चीजें क्या लिख ली है? हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया है। और पिछले सेशन में मैंने तुमको बताया था कि बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखकर चलना है? गिवन लिखकर चलना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है यहाँ पर बेटा जी? उसके बाद तुम्हें यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है। कि कौन सा फॉर्मूला तुम यहाँ पर यूज करने जा रहे हो। तो मैं तुमको बता देता हूं, यहाँ पर जो फॉर्मूला आने वाला है वो कौन सा आने वाला है। पहली बात तो तुम ये देखो कि उसने क्वेश्चन में ग्लूकोज दिया है और ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल क्या है बेटा जी? केमिकल सब्सटेंस है। तो अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और वो कौन सा होता है? पी नोड माइनस PS कोन में, पी नोड इज इक्वल टू में काई बी।
ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस सारी चीजें हमें दे रखी है और यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा जी, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो प्योर कंपोनेंट का 760 हमने देखा है अभी, लिया है। पीएस कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, अपॉन में प्योर का कितना लेंगे, 760 इज इक्वल टू में काई बी। तो यहाँ से जब तुम सोल्व करने जाओगे तो तुम्हारा जो काई बी है वो किसके बराबर आएगा बेटा जी, यहाँ पर 0.0131। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने लग गया तो भैया जी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारे सबके पास क्या है, कैलकुलेटर है ही, है ना। कैलकुलेटर है तो तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने तुमको यहाँ पर आंसर दिखा दिया है और तरीका बता दिया है कि इस तरीके से तुम्हें करना है। पहली चीज हमने निकाल ली है बेटा जी, मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या निकालना है बेटा जी, यहाँ से मोलैलिटी निकालनी है। और मोलैलिटी निकालने के लिए अभी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी नोड माइनस पी एस फोन में पी नोड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, काई बी के बराबर होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करेंगे सर, काई बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो काई बी को जब हमने मॉडिफाई किया था तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं सकता, है ना, तो फॉर्मूला ही बता सकता हूँ। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा जी, डब्ल्यू इंटू में एम अपॉन में स्मॉल एम इंटू में बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है, गिवन मास है। कैपिटल एम क्या है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास है। स्मॉल एम क्या है, सोल्यूट का गिवन मास है। और बड़ा डब्ल्यू क्या है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। ठीक है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बेटा जी, यहाँ पर जो हमारे पास मोलैलिटी आएगी वो कैसे निकालनी है अपने को। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। पी नोड कितना दे रखा है बेटा जी, 760 दे रखा है। पी एस कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, अपॉन में ये 760 हो जाएगा। या फिर इसको तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, मोल फ्रैक्शन तो निकाला ही है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 0.0131 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल एम यानी सोलवेंट का मोलिकुलर मास तुम्हें पता ही है कितना होता है, 18। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, स्मॉल एम इंटू में, बताओ जी गिवन मास कितना हो जाएगा सोलवेंट का, 1000। ठीक है, 1000 कैसे हो जाएगा सर जी, एक बात बताओ हमें। यहाँ पर मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये दिखेगा नहीं तुम्हें, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। जैसे ही तुम इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से W बाई एम जो है वो किसके बराबर आएगा बेटा जी, वो आएगा 0.73 के इक्वल। और ये हमारी मोलैलिटी ही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मोलैलिटी ही है। मोलैलिटी कैसे है सर, ये तो W जो है हमारा, ये क्या है बेटा जी, गिवन मास है। ठीक है, और M क्या है हमारा, मोलिकुलर मास है। ठीक है, मोलिकुलर मास है ना, और गिवन मास है। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, ये होता है मोल के बराबर। और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है बेटा जी मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सोलवेंट, पर केजी ऑफ द सोलवेंट। तो ये जितने मोल्स आएंगे हमारे पास इस फॉर्मूले से, जो ये मोल्स हमारे पास निकल के आए हैं, ये पर केजी ऑफ द सोलवेंट में ही प्रेजेंट हैं, है ना। क्योंकि हमने पानी का जो मास लिया है, गिवन मास लिया है, वो 1000 ग्राम ही तो लिया है बेटा जी। तो इसका मतलब है ये जो मोल्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, ये किस में निकल के आ रहे हैं, पर केजी ऑफ द सोलवेंट में ही निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो जितने भी मोल्स आएंगे वो पर केजी में निकल के आएंगे। तो यहाँ पर 1 केजी वाटर के अंदर हमने इतने मोल्स क्या किए हैं, निकाले हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलैलिटी के बराबर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो 0.73 आएगा मोलैलिटी का, है ना। यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था और यहाँ से हमने क्या निकाल ली है, मोलैलिटी निकाल ली है। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी, इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखा था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं दे रखा था, है ना।
तो हमने उसको कैसे लिया है 760 ऑफ Hg लिया है, क्योंकि ये वाटर का था और वाटर का हमने 180 के ऊपर प्रेशर लिया है, जो किसके बराबर होता है 760 ऑफ Hg। तो जाहिर सी बात है तुम्हें ये चीज याद रहेगी। नाउ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये अब हम आ चुके हैं बेटा जी हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मच यूरिया should be dissolved in 50 gram water so that its vapor pressure is reduced by 25%. Calculate the molality of the solution obtained. तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखो इस क्वेश्चन में भी क्या कर रखा है बेटा जी, इस क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, तो पहले मैं एक बार देखो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वही बात है, ठीक है, कह रहा है कि कितना यूरिया हमें चाहिए 50 ग्राम पानी के अंदर कि उसका वेपर प्रेशर 25% रिड्यूस हो जाए, है ना। तो हमें गिवन मास चाहिएगा किसका, यूरिया का। दूसरा हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलैलिटी क्या होगी उस समय सॉल्यूशन की। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से तुमको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो भैया जी गिवन लिख लो, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो जी गिवन क्या है हमारे पास, हमें डब्ल्यू बी निकालना है। ठीक है, और एम बी हमें दे रखा है कितना 60। ठीक है, अच्छा जी, फिर डब्ल्यू ए दे रखा है कितना 50 ग्राम, और एम ए हमें पता है क्या होता है, खारा होता है पानी का, पानी ले रखा है इसने। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी चीजें आ गई गिवन। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें कैसे करना है जरा ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में जो सोल्यूट यूज किया गया है वो है यूरिया, और यूरिया भी एक क्या है, नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस है जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रोल्स लॉ का सेकंड केस यूज होगा, जिसमें हम आरएलवीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ, फॉर्मूला यूज होगा पी नोड माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड, ठीक है, इज इक्वल टू में काई बी। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। बताओ इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं मैं, पी नोड माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड इज इक्वल टू में काई बी को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, जो वेपर प्रेशर है वो 25% रिड्यूस हो रहा है ना, मतलब लार्ज डिक्रीज हो रहा है किसके अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर। इसका मतलब जो यूरिया हमने लिया है 50 ग्राम पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा लिया है। इसका मतलब तो भैया जी यही है कि अब की बार हम एनबी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में जो ये एनबी है हमारे पास, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर फॉर्मूला क्या यूज होगा बताओ, ऐसे केस में फिर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा बेटा जी, पी नोड माइनस में पी एस। अच्छा, इसी का ही मैं मॉडिफाइड वर्जन लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये तुम सभी की नोटबुक में होगा, होपफुली होगा, है ना, होपफुली होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला आएगा बेटा जी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम में। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, है ना, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नोड माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड इज इक्वल टू में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में एम में अपॉन में डब्ल्यू ए। इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि सर ये पी नोट पी एस पी नोट ये कहाँ से आएगा। ठीक है,
देखो, इनिशियली मैं मानकर चल रहा हूँ कि मेरा जो प्रेशर था वो 100 था, ठीक है? मतलब प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर था वो कितना था? 100 था भाई पानी का, ठीक है? 25% रिड्यूस हो गया तो मतलब 100 में से 25 गया तो 75 हो गया सॉल्यूशन का, है ना? तो इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूँगा ऐसे, ठीक है? ऐसे इस पे लिख लूँगा। फ़ॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है? 1 सेकंड, फ़ॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हुई है हमारे पास। यहाँ पे फ़ॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, वो इस तरीके का करेंगे कि यहाँ पर पी नोड नहीं आएगा, यहाँ पे पी नोड नहीं आएगा। याद करो सेकंड केस, जब हम डिनोमिनेटर को क्या नहीं करते थे, नेग्लेक्ट नहीं करते थे, तो हमारे पास फ़ॉर्मूला आता था, यहाँ पर पी नोड ही था, लेकिन जब इसको करते थे तो यहाँ पीएस आएगा, यहाँ पर भी पीएस आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, जाना? इस तरीके से करना है हमें। अपॉन में पीएस आएगा तो यहाँ पर भी 75 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को रख दो, ठीक है? डब्ल्यू बी हमें निकालना है, ठीक है? इनटू में एम में कितना दे रखा है भाई? पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18, ठीक है जी। एम बी कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है हमारे पास? 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो डब्ल्यू बी आएगा वो कितना आ जाएगा? 55.56 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? भैया जी यहाँ पर देखो, रिमेंबर रखने वाली बात क्या है, ये फॉर्मूला रिमेंबर रखने वाली बात है। यहाँ पर ये केस नंबर 2 जो है हमारा रोल्स लॉ का, आरएलवीपी का, जिसमें हम डिनोमिनेटर में एनबी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है? और ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है जब लार्ज वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लेते हैं, तो उस समय ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है? तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो मैंने यहाँ पर सुधार दी है होपफुली, ठीक है? अब ये मत करने लग जाना है सर आपसे भी गड़बड़ हो गई हैं, बकवास करते हो आप भी, है ना? अरे बच्चों, इंसान से ही होती है गलतियां, ठीक है? इंसान से ही होती है गलतियां, ठीक है? जिससे गलती नहीं होती इसका मतलब वो क्या है? वो तो भगवान है ना? वो तो क्या है? भगवान है, ठीक है? और अपन भगवान नहीं है, ठीक है? उन भगवान नहीं है, ठीक है? अब देखो हमने पहला यहाँ पर क्या कर दिया है? सॉल्यूशन कर दिया है। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमने निकाल ली है कि 55.56 ग्राम हमें यूरिया चाहिएगा 50 ग्राम पानी के अंदर मिलाने के लिए, ठीक है? इतना यूरिया हमें चाहिए 25% अगर हमें वेपर प्रेशर को क्या करना है? रिड्यूस करना है तो, ठीक है? लेकिन क्या एक चीज तुमने नोटिस करी यहाँ पे? एक चीज तुमने नोटिस करी, भैया डब्ल्यू बी जो है वो 55.56 ग्राम आ रहा है, जबकि तुमने यहाँ पर सोलवेंट का मास तो 50 ही ग्राम लिया है ना? मतलब यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट को ही उलट-फेर करके चल रहा है। अरे भैया, तुम ध्यान से देखो, सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम है और सोल्यूट का मास आ रहा है 55.56 ग्राम। अरे कैसी बकैती है ये? क्या इस तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? आंसर आएगा नो। भैया जी ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है जिसमें सोल्यूट का जो मास है वो सोलवेंट से ज्यादा आ जाए। तो भैया जी ऐसे क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जब तो मैं कह रहा हूँ कि ये लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? तो देख लो अब तुम। अब हमारे पास लास्ट जो बचता है वो क्या है? वो अब हमें क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है। बस मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोलैलिटी क्या होता है बेटा जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो जरा ध्यान से देखो, मोल्स कैसे आ जाएंगे भाई? मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो निकालो। गिवन मास है सोल्यूट का, कितना आ गया? 55.56 अपॉन में
मोलर मास कितना होता है 60, ठीक है, अपॉन में पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 50 है, 50 ग्राम दे रखा है पानी भाई, ध्यान से देखना, लेकिन इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, आई एम सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, तो ये मोलैलिटी के इक्वल आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारी मोलैलिटी का, जरा ध्यान से देखना, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारी मोलैलिटी आएगी 18.52 मोल पर केजी, ठीक है, 52 पर केजी, 18.52 मोल पर केजी, ये तुम्हारी मोलैलिटी आ जाएगी यहाँ से निकल के। तो दो चीजें हमें निकालनी थी यहाँ पे, एक तो हमें गिवन मास निकालना था यूरिया का, और एक हमें मोलैलिटी निकालनी थी। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था, कितना लाजवाब क्वेश्चन था ये, जिसमें हमने कई चीजें सीखी यहाँ पर। देखो ये कौन सा केस है, रोल्स लॉ का वो केस है जिसमें डिनोमिनेटर में हम मोल को, मोल ऑफ सोल्यूट को क्या नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर भी ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था भाई, सच में मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है। नाउ हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हमारे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर अब हम आ चुके हैं, जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो जी, वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 320 केल्विन, ठीक है, इज 854 mm ऑफ Hg, ठीक है भाई, कार्बन डाइसल्फाइड है यानी CS2, है ना, 320 केल्विन के ऊपर इसका जो वेपर प्रेशर है वो 854 mm ऑफ Hg है ना, मतलब हमें पी नोड दे रखा है कार्बन डाइसल्फाइड का कितना, 854 mm ऑफ Hg, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ 3 ग्राम सल्फर इन 150 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू 849 mm ऑफ Hg, कह रहा है 3 ग्राम सल्फर मिला दिया किसमें, 150 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में, तो वेपर प्रेशर आया हमारा 849 mm ऑफ Hg। पहले कितना आ रहा था 854, और अब घट के कितना हो चुका है 849, यानी पीएस जो हमारे पास आया है सॉल्यूशन का वो आया है 849 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा सल्फर का वो हमें बताना है, ठीक है भाई। यहाँ पर गिवन मास दे रखा है, यानी WB दे रखा है कितना 3 ग्राम, और और यहाँ पर WA यानी सॉल्वेंट का गिवन मास दे रखा है कितना 150 ग्राम, ठीक है जी। और कार्बन डाइसल्फाइड का यानी हम एम में निकाल लेते हैं कितना होता है भाई, कार्बन का 12 होता है, एक सल्फर का 32 होता है, तो दो सल्फर का 64 हो जाएगा, इसको गिन लेना, 6 6 और एक 7 यानी 76 ग्राम हो जाएगा क्या, मोलिकुलर मास ऑफ ए, ठीक है। और सल्फर का मोलिकुलर फॉर्मूला जब तक नहीं पता चल जाता तो हम एम भी नहीं ले सकते, एम भी नहीं ले सकते भाई, कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये सारी चीजें हमने क्या लिख दी है, गिवन लिख दी है भैया जी, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो सारी चीज जब गिवन वगैरह सारी चीजें लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आधा तो सोल्व वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि क्या क्या दे रखा है। अब इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है प्योर सॉल्वेंट से, इसका मतलब है जो सल्फर है वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे पी नोड ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड ए इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को तुम क्या कर सकते हो, काई भी को तुम कैसे लिख सकते हो जरा ध्यान से देखना भाई, कंसंट्रेटेड तो नहीं है सॉल्यूशन क्योंकि 3 ग्राम ले रखा है 150 ग्राम में, ठीक है, तो मतलब हम डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, एनबी की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, डब्ल्यू बी
अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इसको मॉडिफाई करूंगा तो कैसे करूंगा, जरा ध्यान से देखना। इसको मॉडिफाई करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, देखो ऊपर तो चला जाएगा एम ए और नीचे क्या चला जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा। तो बस सारी चीजें दे रखी है, फॉर्मूला हमारे पास ये यूज करना है। और अब हम यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि सल्फर का ही तो निकालना है ना, ये निकालना है, बाकी सारी चीजें दे रखी है, बस रख दो। देखो पी नोड ए कितना दे रखा है 854 माइनस में पी एस कितना दे रखा है 849 अपॉन में 854 इज इक्वल टू में डब्ल्यू भी कितना दे रखा है जी 3 ग्राम, एम में कितना दे रखा है जी 76 अपॉन में एम भी हमें निकालना है। ठीक है, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 150 ग्राम दे रखा है। तो जब तुम यहाँ से कैलकुलेट करने जाओगे तो एम भी हमारे पास जो आएगा वो आएगा लगभग 259.6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब मेन बात यहाँ पर क्या आती है, जरा ध्यान से देखना किस तरीके से हम सल्फर का यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। जरा ध्यान से देखो भाई, एम बी हमारे पास कितना आ चुका है 259.6 ग्राम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से सल्फर का हमें एन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस ये किसके बराबर हो जाएगा 259.6 के। तो बताओ एक सल्फर का एटॉमिक मास कितने के बराबर होता है 32 एन ना, 32 इंटू में कितने एन निकालना है भाई, कितने सल्फर है वही तो निकालना है अब हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक सल्फर का 32 और कितने सल्फर है इंटू में एन कर देंगे, और कितने मोलिकुलर मास के बराबर आया है 259.6 के। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 259.6 अपॉन में 32। एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बेटा जी 8, यानी कितने सल्फर है बेटा जी 8 सल्फर है। और यहाँ पर जो सल्फर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से S8। तो देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि तुम्हें इस क्वेश्चन में मजा आया सॉल्व करने में तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, अगर तुम अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू हो, बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। ठीक है, चलो जी आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन है हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, containing n propyl alcohol and ethyl alcohol at a constant temperature के ऊपर is 290 mm of Hg। ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन है n प्रोपाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों का जो वेपर प्रेशर आता है वो 290 mm ऑफ Hg आता है, यानी हम सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो यदि मैं बात करूं, इधर लिख लेता हूं सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और यहां लिख लेता हूं गिवन। ठीक है जी, गिवन क्या क्या दे रखा है, तो भैया जी पीएस दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 290 mm ऑफ Hg, ये दे रखा है। ठीक है, कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.65 इन लिक्विड मिक्सचर। जो मोल फ्रैक्शन हमें दे रखा है किसका, इथाइल अल्कोहल का, कितना दे रखा है 0.65 दे रखा है। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथाइल अल्कोहल का लिक्विड मिक्सचर के अंदर, यानी काई ए दे रखा है कितना 0.65। अच्छा ये कैसे पता किया सर ये काई ए है, काई ए है ये कैसे पता चला, अरे मूर्खों, मोल फ्रैक्शन जो होता है काई ए प्लस में काई बी, ये किसके बराबर होता है 1 के ही तो बराबर होता है। तो जिसकी भी वैल्यू बड़ी आएगी वो सॉल्वेंट ही तो होगा, है ना। तो 0.65 एक में से घटाओगे
तो 0.35 जो बचेगा, वो छोटी तो वैल्यू होगी, तो वो तो सोल्यूट की होगी, तो ये किसकी बात है? ज़ाहिर-सी बात है ये सॉल्वेंट ही रहा होगा, है ना? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई, जभी पार पड़ेगी, साफ-सी बात ये है, ठीक है ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए ये छोटे-छोटे जो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके के तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आने चाहिए कि यहाँ पर ये सॉल्वेंट क्यों लिया है? क्योंकि 0.65 बड़ा है तो ये ज़ाहिर-सी बात है सॉल्वेंट रहा होगा। ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन है 0.65 लिक्विड मिक्सचर के अंदर। अब कह रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड प्रोपाइल अल्कोहल इज 210 mm ऑफ Hg, यानी पी नॉट दे रखा है किसका? इथाइल अल्कोहल का, जो कि हमारे पास सोल्यूट है। तो यानी पी नॉट भी हो जाएगा ये हमारे पास, और वो कितना है? 210 mm ऑफ Hg। भाई जो सॉल्वेंट है वो तो इथाइल अल्कोहल है। अब इसने एन प्रोपाइल अल्कोहल का मोलर ये प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है? अब कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, यानी पी नोड ए हमें निकालना है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमसे काई भी तो पता ही है हमें। काई भी कितना जाएगा? 0.35 आ जाएगा। पीएस हमें दे ही रखा है। बस सारी चीज़ें दे रखी है भाई, सारी चीज़ें दे रखी है। फ़ॉर्मूला यूज्ड। देखो भाई क्या फ़ॉर्मूला यूज्ड होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ? पीएस किसके बराबर होता है? पी नोड ए काई ए प्लस में पी नोड बी काई बी। ठीक है? पीएस कितना दे रखा है? 290। पी नोड ए कितना दे रखा है? निकालना है। ठीक है? इनटू में काई ए कितना दे रखा है? 0.65 प्लस में पी नॉट बी कितना दे रखा है? 210 इनटू में काई बी कितना दे रखा है? 0.35। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारे सबके पास कैलकुलेटर है। तो पी नोड ए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आ जाएगा 333.07 एटीएम। ठीक है? सॉरी एटीएम नहीं, एमएम ऑफ एचजी। ठीक है? एमएम ऑफ एचजी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन, देखो इतना आसान, कितना आसान, इतना आसान, तुम्हारे से भी ज्यादा आसान, है ना? बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा, है ना? दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, पसंद आया, बढ़िया लगा, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप करिएगा बेटा, प्लीज। प्लीज वर्ड लगा देता है ना जब कोई टीचर, तो काम कर देना चाहिए उनका। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन लगाए बेटा जी, वो सारे के सारे किसके ऊपर थे? रोल्स लॉ के ऊपर थे। ठीक है? लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन तुम्हें लगवाने जा रहा हूँ, वो हेनरीज लॉ के ऊपर लगवाने जा रहा हूँ। और हेनरीज लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन तुमने लगा लिया, तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पार है। ठीक है ना? तुम्हारी गाड़ी पार है एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, जो कि हेनरीज लॉ के ऊपर है। ठीक है? हेनरीज लॉ को सबसे पहले मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ कि हेनरीज लॉ है क्या। हेनरीज लॉ क्या कहता था भाई? कितना मास गैस का डिसॉल्व होगा किसी लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है? या मास डिसॉल्व्ड इन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है? तो और मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो पी जो है, प्रेशर जो है, वो मोल फ्रैक्शन, इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला आता है हेनरीज लॉ का। ठीक है? जो प्रेशर अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास के एच आता है, एक नया कांस्टेंट जिसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? अब देखो जी, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन में? गिवन। भाई देखो, तरीकेबद्ध चलोगे तो फुल नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है? टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? पी टोटल कितना दे रखा है? 1 एटीएम दे रखा है। ठीक है? टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.78।
ठीक है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है भाई, कितना दे रखा है N2 का, 0.78 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.78। ठीक है, ये दे रखा है मोल फ्रैक्शन। के एच की वैल्यू दे रखी है किसके लिए, N2 के लिए कितनी दे रखी है, 8.42 इंटू 10⁻⁻7, ये दे रखा है। पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी के ग्लास के अंदर, देखो ये हमारे पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, और यहाँ तक ये भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो कह रहा है बाहर जो N2 है इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना दे रखा है, 0.78 दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मोल फ्रैक्शन है N2 का एयर के अंदर वो है 0.78, और N2 का हमें KH की वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है इस पानी के अंदर जब ये गैस डिसॉल्व होगी, इस पानी के अंदर एंटर करेगी, तो बता इस पानी के अंदर N2 की क्या कंसंट्रेशन होगी, यानी मोल फ्रैक्शन कितना होगा इस पानी के अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे। तो अब मैं तुमको यहाँ पर बताता हूँ सारी चीजें कि किस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, P N2 निकालना पड़ेगा, जो किसके बराबर आता है बेटा जी, यहाँ पर टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो बताओ पीटी कितना दे रखा है, पीटी कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, बताओ। 1 atm है, 1 atm किसके बराबर होता है, 760 ऑफ एच जी, इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 0.78। तो यहाँ से P N2 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास P N2 आएगा 598 पॉइंट, सॉरी 590, ये आएगा 592.8 ऑफ एच जी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है क्या, P N2 आ चुका है। ठीक है, अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन के अंदर क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन हम किस में निकालेंगे, बताओ जी, कैसे निकालेंगे बताओ। P N2 दे रखा है हमें, P N2 दे रखा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, KH से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन के अंदर KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो यहाँ से कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P N2 को मल्टीप्लाई कर देंगे KH से। ठीक है, P N2 कितना दे रखा है, अभी अभी निकाला है, 592.8 इंटू में KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.42 इंटू 10⁻⁻7। बस इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो मोलैलिटी के अंदर आएगी। ठीक है, 10⁻⁴ ये मोलैरिटी के बराबर आएगी तुम्हारे पास कंसंट्रेशन, इतनी मोलैरिटी आएगी, 4.99 इंटू 10⁻⁴। द कंसंट्रेशन ऑफ N2 कम्स इन मोलैरिटी, मोलैरिटी के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर इसलिए आएगी क्योंकि तुम ध्यान से देखो जरा, KH की जो वैल्यू है वो किस में दे रखी है, मोलैरिटी में दे रखी है, मोलैरिटी पर ऑफ एच जी। इसीलिए हमें कंसंट्रेशन भी किस में निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी के अंदर ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोलैरिटी के अंदर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N2 का जो पार्शियल प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, KH के साथ, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा तुम्हें,
पसंद आया, मजा आया? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें कम ही देखने के लिए मिलेंगे, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, कर सकते हो इस क्वेश्चन को तुम बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये भी हेनरीज लॉ के ऊपर ही है, छठा क्वेश्चन। ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या है छठा क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, देखो जी, हेनरीज लॉ के ऊपर ही है। कह रहा है के एच फोर ओ टू इज 4.34 इंटू 10 की पावर 4 एटीएम, है ना? ऑक्सीजन के लिए हमारे पास गिवन लिख लेते हैं हम। के एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है जी? बताओ, ऑक्सीजन के लिए दे रखी है 4.34 इंटू 10 की पावर 4 एटीएम दे रखी है भाई। अब कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज 0.2 एटमोस्फेयर, है ना? पार्शियल प्रेशर जो है O2 का वो कितना दे रखा है? 0.2 एटीएम दे रखा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमसे सिंपल सी बात है, पूछ लिया मोलैरिटी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, किस तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई, किस तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो जी, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? हमारे पास फॉर्मूला जो आता है, फॉर्मूला यूज्ड, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला यूज्ड, क्या फॉर्मूला आता है? देखो जरा ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू में के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे किसका? ऑक्सीजन का, जो किसके बराबर आएगा? PO2 अपॉन में KH की वैल्यू के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना था। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले, जहां से हमें मोल्स का पता चल जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना किस तरीके से मैं इसको करूंगा। ठीक है, देखो जी, इसको रखो, वैल्यू को रखो 0.2, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, KH की वैल्यू दे रखी है 4.34 इंटू 10 की पावर 4। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी बेटा जी, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 4.6, 4.6 इंटू 10 की पावर -6। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, किसका? ऑक्सीजन का। अब जरा ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम आ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जो मोल है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, इसीलिए हम डिनोमिनेटर में इस ऑक्सीजन के मोल्स को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके बराबर आएगा? NO2 अपॉन में NH2O। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाला ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही है हमें। और वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे? अगर हम 1 लीटर लेकर चल रहे हैं तो वाटर के जो मोल्स होते हैं 1 लीटर यानी 1000 ml में, वो होते हैं 55.55, है ना? इस तरीके से होता है। तो यहाँ से NO2 कैसे निकलेगा? पाई O2 इंटू में NH2O। तो यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो भाई, ऊपर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, NO2 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 55.55, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं। तो यहाँ से NO2 की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, वो लगभग लगभग कितने के बराबर आएगी? वो आएगी 2.55 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर इसके बराबर आ जाएगी, यानी जो ऑक्सीजन की मोलैरिटी है वो इतने के बराबर होगी। यहाँ लिख देता हूँ आराम से, NO2 नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में कितने आ जाएंगे? 2.55 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये मोलैरिटी निकालने का, क्योंकि पानी को हम 1 लीटर मानकर चल रहे हैं पहले से ही, तो इतने मोल्स पानी के अंदर होंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारा मोलैरिटी के बराबर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो हेनरीज लॉ के ऊपर भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं
तो तुमने देख ही लिए, हमने लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन के अंदर सोल्व किए हैं, जिनमें 2 हेनरीज़ लॉ के हैं और बाकी सब किसके हैं बेटा जी? यहाँ पर रोल्स लॉ के हैं। तो रोल्स लॉ के भी मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया था छाँट-छाँट के, बढ़िया तरीके से मैंने तुमको सोल्व करवा दिए हैं। होपफुली तुम्हें इतने टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ पर चैनल में कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है? एक असाइनमेंट का जो तुम्हें करना है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा असाइनमेंट का जो तुम्हें सॉल्व करना है, या फिर तुम मुझको कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे प्लीज़ डीएम कर दीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए। तुम अपने नंबर ड्रॉप कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें पर्सनली वो असाइनमेंट भेज दूँगा ताकि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी बच्चे इस क्वेश्चन सेशन के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल।